हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हम एकोमोडेशन कैसे ढूंढें। सबसे पहला आपको मैं ये बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे कनाडा में किस किस टाइप्स के एकोमोडेशंस नॉर्मली स्टूडेंट्स रेंट करते हैं। तो सबसे पहला होता है बेसमेंट। तो बेसमेंट में क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, जो घर के नीचे होता है बेसमेंट्स। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसमेंट में रेंट कर लेते हैं। वो उन्हें चीप, अगर कभी कभी उन्हें बहुत चीप मिल जाता है तो वो उसे रेंट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में नॉर्मली 2 बेडरूम 4 बेडरूम ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं। और नॉर्मली कंपेयर टू हाउसेस, जो अपार्टमेंट के जो रूम होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपार्टमेंट पसंद होता है क्योंकि अपार्टमेंट में जिम एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बाहर जाके स्नो शवलिंग नहीं करना पड़ता है, तो बहुत सारे जन अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है हाउस। जैसा इस ये हाउस है, हाउस में सारे ये होते हैं, जैसे बैकयार्ड हो गया, लिविंग एरिया हो गया, बेसमेंट भी होता है, और घर बंगलो टाइप जैसा होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स रेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से हम रेंट के लिए ढूंढना चालू कर दें। जैसे हम यहाँ पे आए तो सबसे पहला सोर्स तो है kijiji.com। जैसे सभी को पता ही होगा, kijiji.com यहाँ ये जो वेबसाइट है, ऐप है, यहाँ पे बहुत फेमस है। और हर चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्नीचर के लिए, फर्नीचर, सेकेंड हैंड आइटम्स, रेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस मिल जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर आप सर्च करेंगे, आपके लोकेशन के आसपास कोई भी रेंट के लिए है क्या, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरे को फेसबुक मार्केट प्लेस से बहुत सारे लीड मिले। मैसेंजर के थ्रू बात हो जाती है, जल्दी रिप्लाई हो जाता है। मुझे ज़्यादा रिप्लाई मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस से आया। kijiji.com में मैंने बहुत सारे मैसेजेस डाल कर देखे। बहुत लोग उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते शायद, जितना फेसबुक पे होता है। तो जैसे ही उनको मैसेज जाता है, बहुत जल्द रेस्पॉन्स भी आ जाता है लोगों का। तो फेसबुक मार्केट प्लेस में और लिस्टिंग्स भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू kijiji.com, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। थर्ड ये होता है व्हाट्सअप ग्रुप्स। अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे लंदन हूँ, तो लंदन में हूँ, तो लंदन के व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, लंदन रेंटल्स। अगर आप किधर और जा रहे हो तो वहाँ के ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप्स। ये फेसबुक से आपको मिल जाएंगे। अगर आप फेसबुक ग्रुप्स में अगर होंगे, कोई स्टूडेंट ग्रुप्स वगैरह, तो ऐसे ही क्रिएट हो जाता है। और बहुत सारे जन रूममेट्स ढूंढते हैं, या उनको घर पे एक्स्ट्रा कोई हाउसमेट चाहिए होते हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं। तो आपको उसमें से बहुत सारे लीड्स मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है रेफरेंस। रेफरेंस, आप जिससे भी मिलते हो, आपके दोस्त, आपके जो भी यहाँ पे पहचान बनते हैं, आपके जो नेटवर्क्स बनते हैं, तो उनसे आप पूछना। उन जब आप यहाँ पे आते हो, आपके दोस्त, जैसे कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं, आप थोड़ा लेट आते हो। जैसे जिस केस, मेरे केस में ऐसे हुआ था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके थे और मैं स्टिल इंडिया में था। तो मैं जब भी यहाँ पे आया तो मैंने उन लोग से बातें की, उनके हाउस में उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की। ऐसा जिधर मतलब रेफरेंस आपके बहुत काम आएंगे। जल्दी आपको मिलने के चांसेस है, अच्छे घर मिलने के चांसेस हैं। तो ये ज़्यादा रेफरेंस को ज़्यादा यूज़ करना, ये बहुत लोग ने बताया नहीं था मुझे। मैं बहुत लोगों को बोल जिस दिन से भी मिलता था, जैसे अगर हम बस में चले गए और कोई, जैसे अभी तो मास्क पहनते हैं, तो अगर आपका कॉलेज का, जैसे मेरे कॉलेज का, फैंशा कॉलेज का था कोई, तो फैंशा का मास्क पहना होता है तो उससे पहचान हो जाती है। तो उससे बोलते हैं कि आई एम न्यू टू दिस कंट्री, अगर मैं ये हाउस ढूंढ रहा हूँ वगैरह, तो अगर कुछ होगा तो रेफरेंस मुझे बता देना, अगर आप किसी को पहचानते हो। तो ऐसे भी आप बोल के रख सकते हो, कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो कि कोई है जो स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट है, वो भी आपको बहुत जल्दी। मेरे को बहुत सारे जन ऐसे मिले बस में, जिनसे मैं बोलता रहा, क्योंकि मेरा क्वारंटीन ख़त्म हुआ था 16th डे पे। तो उसके बाद मैं थ्रू आउट माई क्वारंटीन मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस पे। बहुत सारे मैंने सर्च किए, मुझे बहुत सारे पसंद नहीं आए। तो 16 डे पे भी मुझे मतलब मुझे मूव आउट होना था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए थे जो मुझे सही लगा, जो मुझे जाके देखना था। लेकिन मैं एयरबीएनबी ज़्यादा ये नहीं कर पा रहा था, मुझे एक्सटेंड नहीं करना था, क्योंकि मेरे दोस्त भी यहाँ पे रहते थे। तो मेरा एक दोस्त था जिसके घर पे मैं जाकर रुक गया।
तो फिर वहाँ से मैंने ढूंढना चालू कर दिया। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दोस्त नहीं होंगे, तो आपके पास उतना वो फ्रीडम नहीं होगा रुकने का चांसेस। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि हाउस अगर आपको देखना है तो ज़्यादा घाई घाई मत करना, और थोड़ा आराम से, थोड़ा सोच के जो आपको सही लगता हो सच में तो ही लेना। अगर पसंद नहीं आता है तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने 15 दिन में उसके घर पे रुका। वहाँ पे से मैंने बहुत सारे घर देखे, मुझे बहुत सारे पसंद नहीं आए। तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे थे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं आई वुड बी कंफर्टेबल हियर। फाइनली 1 मंथ के बाद मुझे ये रूम मिला जो मुझे बहुत पसंद आया था कंपेयर टू अदर्स। तो मैंने सब एनालाइज़ किया था, मैंने एक्सेल पे शीट्स बनाए थे, कंपेयर किया था कि ये एड्रेस है, यहाँ पे है। तो मैं आपके साथ वो एक्सेल शीट का एक फॉर्मेट शेयर कर दूँगा, तो आप उससे अपना डिटेल्स, अपना जो भी आपको एड्रेस वगैरह मिलता है वो सब डाल के आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉमन प्राइस क्या होता है यहाँ पे रूम का, जो रेंट पर होता है। तो जहाँ तक मैंने ढूंढा है, और मुझे यहाँ पे लंदन, स्पेसिफिकली लंदन की बात करूँ तो यहाँ पे शेयरिंग में 350 होता है अगर आप शेयर कर रहे हो। जैसे ये रूम है हमारा, हम दोनों रूममेट शेयर, मतलब हम दोनों स्टूडेंट शेयर करते हैं, तो 350 हमें देना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट में देख रहे हो, अगर कोई प्राइवेट रूम है आपका, अगर आपको सिर्फ सिंगल एक रूम रेंट करना है, तो वो 500 या 600 इसके आसपास हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जन यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रुप में आते हैं। जैसे मे इनटेक के जो स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन जिन्होंने दिया था, तो उनके बहुत अच्छे ग्रुप बन गए थे व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो उन्हीं के क्लास वाले, उन्हीं के क्लासमेट्स। तो उन्होंने एक ग्रुप सेट किया जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज़ हो गए, मतलब सही हो गया, जब हम आ पा रहे थे। तो मे इनटेक के स्टूडेंट्स एक साथ एक ग्रुप बनाकर वो एक ही टाइम पर, एक ही डेट पर यहाँ पे आए। एक ही डेट में उनका क्वारंटीन ख़त्म हुआ और उन्होंने पूरा हाउस रेंट कर लिया, या उन्होंने पूरा बेसमेंट रेंट कर लिया। तो इससे उनको प्राइस बहुत कम मिला। जैसे 250 में शेयरिंग हो गया उनका, 280 में शेयरिंग हो गया। तो कितने लोग पूरा अपार्टमेंट रेंट कर लेते हैं ग्रुप में। तो इससे क्या होता है कि आपका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास ये चांस है, अगर आपके क्लासमेट्स के साथ आपकी अच्छी बातें होती है, क्योंकि आप जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हो, क्योंकि आप पहले से ही उन्हें पहचानते हो। तो हमें क्या क्या देखना चाहिए जब हम रूम देख रहे हैं, तो क्या क्या मतलब पॉइंट्स हमें नोटिस करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि कितने स्टूडेंट्स उस पूरे हाउस में या उस फ्लोर में रह रहे हैं, वो देख लेना ज़रूर। क्योंकि फिर बाथरूम कितने लोग शेयर करेंगे, उस फ्लोर पे बाथरूम कितने लोग शेयर करेंगे, किचन कितने लोग शेयर करेंगे, वो भी मैटर करता है। क्योंकि आप कभी, अगर रेशियो ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक ही बाथरूम शेयर, तो क्लीनिनेस का भी प्रॉब्लम आता है। सेकंड, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ये देखा था। किसी को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि उनका घर अच्छा नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स होते हैं तो काम वगैरह वगैरह बहुत सारे, मतलब काम होते हैं, तो ऑब्वियसली घर गंदा ही होता है। लेकिन मैं चाहता था कि मुझे कोई अच्छा जो क्लीन हो घर वो मिले। थर्ड ऑप्शन ये है कि रूम का साइज़ भी देखो, क्योंकि बहुत सारे रूम फ़ोटोज़ में आपको बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन आप रियलिटी में जाकर देखोगे तो बहुत छोटे होते हैं। मैंने यहाँ पे एक रूम देखा था, मुझे किचन वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन लगा था, बहुत मुझे पसंद आया था। लेकिन इन रियलिटी मैं जब उधर गया था, तो वो जो हाउस होता है, जो उस पार्ट का होता है, उतना ही उसी पे उन्होंने तीन तीन रूम बना के रखे थे। जो उन्होंने वाइड एंगल से खींचा था तो बहुत बड़ा लग रहा था फ़ोटो में, लेकिन मैं रियलिटी में, अच्छा हुआ मैंने वो कोई वहाँ पे उन्हें कमिटमेंट नहीं दे दिया था, या मैंने उन्हें, क्योंकि मैं इतना डेस्परेट था कि मुझे 1 महीने के बाद बहुत डेस्परेट हो जाते कि कोई भी एक घर मिल जाए बस। लेकिन थोड़ा सोच समझ कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा भी रूम होगा तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो घर पर, उस रूम में ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे। क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया है क्लासेस, तो आप घर के बाहर ज़्यादा निकलोगे नहीं। सिर्फ अगर आपका पार्ट टाइम जॉब है तो उसके लिए निकलोगे, नहीं तो फिर आप रूम में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो आपका रूम ज़्यादा स्पेशियस होना अच्छी अच्छी बात है। उसके बाद ये भी देखना है कि फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है। बहुत सारे जन फर्निश्ड दे देते हैं 350 में, बहुत लोग फर्निश्ड, अगर आपको अनफर्निश्ड ही उसी रेट में दे देते हैं। एक्चुअली फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों का सेम 350 ही होता है, लेकिन अगर
फर्निश्ड आपको 350 में मिल रहा है तो वो आपका एडेड एडवांटेज है, आपको बेड पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ मतलब आपको देना नहीं है। तो ये होता है। फिर लीज़ का बात कर लेना कि आप लीज़ का भी साइन करोगे। सेकंड, ये भी बात कर लेना है कि आपको रेंट किस डेट पर देना है, ये पहले ही आप बात कर लेना। हमें पता नहीं था कि हमें बाद में इस मंथ पे पता चला कि अगर आप 1 तारीख के बाद अगर आप रेंट दे रहे हो तो आपको $20 एक्स्ट्रा लेट फ़ी लगेगा। ये हमें पता नहीं था। फिर हमने बात की कि हमें पता नहीं है, तो आपने पहले बताया नहीं था, तो उन्होंने ओके चलेगा, अगली बार से ध्यान रखना। लेकिन ये बात पहले ही कर लेना, अच्छी बात है। उसके बाद बस स्टैंड से कितना दूर है आपका हाउस, क्योंकि बहुत बस स्टैंड आपके बहुत बाजू में होना चाहिए, क्योंकि विंटर में आप ज़्यादा दूर चल नहीं पाओगे। तो बस स्टैंड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके बस स्टैंड बहुत कनेक्टेड होते हैं सारे जगह पे, तो बस स्टैंड आपके बाजू में रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाउनटाउन कितना दूर है आपसे, वो भी देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग डाउनटाउन में काम करते हैं, डाउनटाउन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होते हैं, तो डाउनटाउन से कितना दूर है वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद कॉलेज, अगर आप कॉलेज का अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन बाई चांस अगले सेमेस्टर तक अगर आपका कॉलेज ऑफलाइन हो गया, तो अगर कॉलेज के बाजू में आपका मिलता है तो वो भी आपका एक एडेड एडवांटेज है। मेरा यहाँ से सिर्फ 8 मिनट वॉकिंग पे है मेरा कॉलेज, तो ये मेरा एक एडेड एडवांटेज था। तो मैंने ये सब नोटिस की और उसके बाद मैंने ये रूम लिया था। और फिर ये भी देखना है हमें कि हमारे घर के आसपास ग्रॉसरी स्टोर्स कितने हैं, क्योंकि अगर ग्रॉसरी स्टोर्स आपसे दूर है तो आप जब भी आप हर चीज़ के लिए तो ग्रॉसरी स्टोर नहीं जाओगे, एक एक चीज़ के लिए आप या तो पूरा 2 वीक्स के लिए एक ही साथ लेके आ जाओगे ग्रॉसरी, या 1 वीक या 1 मंथ का भी कोई कोई लेके आ जाते हैं। तो अगर ज़्यादा दूर होगा तो आप कैरी नहीं करके लेके आ सकते हो। तो ये ध्यान रखना ज़रूर। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सेल का फ़ाइल भी शेयर करूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स हमें देखना है, तो आप वहाँ पे देख लेना कि ये आप जो आप गूगल मैप्स पे डालना कि वॉकिंग से कितना दूर है, या बस आप डालोगे आपका जो जो भी आपने एड्रेस देखा है घर, वो घर, और फिर बाद में आपका जो वॉकिंग वॉकिंग कितना दूर है ग्रॉसरी से, या बस से कितना दूर है, बस स्टैंड से कितना दूर है, कॉलेज से कितना दूर है, ये सब आप एक्सेल में अपना डालना। और फिर उसको आप कंपैरिजन करने में बहुत इजी होगा। तो वो फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और एक पॉइंट यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि प्लस यूटिलिटीज़, अगर आप नए आ रहे हो और आप यहाँ पे नए हो, तो प्लस यूटिलिटीज़ कोई कोई कहता है कि 200 या 250 है आपका रेंट, और फिर प्लस यूटिलिटीज़ जो भी होगा वो आपको देना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप नए आते हो, आपको पता नहीं क्या होता है। तो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ हो तो वो बेस्ट होगा। यूटिलिटीज़ में आपके सारे आ गए हैं, हाइड्रो आ गए हैं, आपका वाईफाई आ गया है, ऐसे सब सारे चीज़ जो बेसिक चीज़ है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है। आपने अगर बोल दिया कि 350 मुझे पर मंथ जो मेरा इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, तो बस आपको 350 देना है। आपको हर हर महीने टेंशन नहीं होगा कि कितना मुझे देना है, कितना नहीं देना है। तो एक्चुअली कोई कोई कर लेता है, क्योंकि किसी किसी का 20 30 या $40 ही होते हैं, तो कोई कोई वो भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नए आ रहे हो तो एटलीस्ट 4 मंथ आप इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ वाला ही प्रेफरेंस दे ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट, जैसे ही हम आप आते हो तो ये पॉइंट तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये घर आकर देखा था, मुझे बहुत पसंद आ गया था। लेकिन जब हम मूव इन हुए, रेंट वगैरह पे कर दिए थे, उसके बाद हमें ऐसा फील हुआ कि एक रूम बहुत ज़्यादा कोल्ड था, मतलब बहुत ठंडा था। तो अभी तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो लेकिन रूम भी अच्छा था कंपेयर टू अदर रूम्स जो हमने देखा था। तो हमने पोर्टेबल हीटर लेके आया था। उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि टाइम लेकर आराम से ढूंढ रूम जो भी आप सर्च कर रहे हो वो सर्च करना। एक एयरबीएनबी का ख़त्म हो गया उसके पहले ही मुझे फाइनल करना है, मुझे ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा टाइम ले लो, भले 1 महीना या 15 दिन या जो भी आपका 10 दिन जो भी होगा, उसके हिसाब से टाइम लेकर अच्छा रूम फाइनलाइज़ करना, एनालाइज़ करके देखना कौन सा रूम अच्छा है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने भी ध्यान दिया था। जो ये मेरा रूम है उसका सिर्फ $350 है। हम दोनों रूममेट शेयर करते हैं, मेरा 350, मेरे रूममेट का 350। और फिर बाद में ये भी था कि हमें डिपॉज़िट देना था $250, जो हमने दिया है। ये फर्नीचर का, टेबल का, जो हमें वापस रिफ़ंड मिल जाएगा। फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का हमें देना पड़ता है, यहाँ पे 350 ये देना पड़ता है। फिर हमने 250 डिपॉज़िट उसके दिए थे। और उसके बाद ये मेरा रूम जो है 8 मिनट्स वॉकिंग पे है मेरे कॉलेज से, फैंशो कॉलेज से। और ऑल्सो मैंने ये भी ध्यान में रखा था, क्योंकि मेरे को जॉब पहले मिल गया था
8 दिन में मुझे जॉब मिल गया था यहाँ पे क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद ही। तो मैंने ये भी ध्यान पे रखा था कि मेरा जो जॉब है, जो जिधर मैं काम करता हूँ, वो मेरे पास हो। तो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स वॉकिंग है मेरे जॉब से ये रूम। तो ये सब मेरे एडेड एडवांटेज थे। फिर और ये भी था कि क्लीनिनेस का भी था, तो क्लीन था। और फिर बाद में इन्होंने ये भी बताया था कि एवरी 2 वीक्स यहाँ पे एक आते हैं कोई तो क्लीन करने के लिए। रूम तो नहीं क्लीन करेंगे आपका, लेकिन किचन, बाथरूम एंड एवरीथिंग, लिविंग एरिया सब क्लीन होगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज था। फिर बाद में इसी फ्लोर में हर फ्लोर वालों को अलग से एक बाथरूम था, अलग से किचन है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज था। तो आपका रेशियो कम हो जाता है, लोग जो शेयरिंग करने वाले रेशियो कम हो जाता है, तो ज़्यादा नीटनेस, क्लीनलीनेस मेंटेन होता है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए थे। और उसके बाद देखो, शेयरिंग आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग, आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि शेयरिंग करना है, किसी को शेयरिंग नहीं करना है, प्राइवेट में रहना है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि शेयरिंग में आपका ग्रॉसरी आप साथ में कर लेते हो, तो उससे थोड़ा आपका बच जाता है मनी, डॉलर्स बच जाते हैं। और ये भी होता है कि कुकिंग आपका एक साथ हो जाता है, मतलब दोनों मेरे रूममेट्स मिलकर कुकिंग कर लेते हैं, तो उससे भी टाइम बच जाता है। जो 2 घंटे का काम है वो 1 घंटे में हो जाता है। तो ये सब एडेड एडवांटेज है शेयरिंग करना। वो अलग बात है कि आपका रूममेट आपको कैसा मिल रहा है। तो इसीलिए जब आप वो क्लासमेट्स होते हो, जब ऑनलाइन दे रहे हो, तो जब दोस्त बना लोगे तो एक साथ टाइम फिक्स कर लेना जब आप यहाँ पे लैंड कर रहे हो, और फिर सर्च कर लेना। तो हमने पोर्टेबल हीटर वॉलमार्ट से लिए थे। तो यही है वो छोटा सा हीटर, बहुत काम की चीज़ है। 45 में मिला था ये भी शेयर हो गया जब आप रूममेट शेयर करते हो, तो ये भी आपका हाफ हो जाता है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज था बहुत सारी चीज़ों में। वेलकम वेलकम। सो ये मेरे रूममेट का स्टडी स्पेस है। यहाँ पे हमने वार्डरोब है यहाँ पे, मतलब हमारा सारे कपड़े वगैरह यहाँ रखते हैं। ये हमने छोटा सा डस्टबिन बनाया है, इसके अंदर हमारा सब डस्टबिन डालते हैं, डस्टबिन के जो भी गार्बेज होते हैं वो डालते हैं। और ये मेरे रूममेट का बेड है, उसका स्पेस है। ये मेरा स्टडी टेबल है, वर्क स्पेस है, स्टडी टेबल है सब। ये मेरा बेड है। यहाँ पे हमें सब दिया है स्पेस, जिसके अंदर हम अपना कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं आपको। बस यही था आज का वीडियो। लाइक करना, शेयर करना लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लोग बिना सब्सक्राइब के जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।